वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी की एक और एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी सारे इंडेक्सेस की एनालिसिस और उसके बाद हम लोग फॉरेक्स मार्केट के पेयर्स की एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्राइडे को जैसा कि हमने बात किया था एग्जैक्टली वैसा वैसा हुआ और उससे पहले भी हमने जो डिस्कशन किए थे मार्केट ने एग्जैक्टली वही वही परफॉर्मेंस दी। मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले तक की पूरी एक जो है व्यू मैंने बता रखा था आपको ऑलरेडी कि मार्केट में आपको ये सेलिंग देखने को मिलेगी, वो आएगी 25,342 तक के लेवल, एग्जैक्ट लेवल तक बता रखे थे मैंने आपको। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर वहाँ पे सस्टेन कर लेगा वन डे की कैंडल तो आपको वहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट रिवर्सल दिखाता है और एक सस्टेनेबल कैंडल करके उसके ऊपर अगले दिन की कैंडल क्लोज भी कर जाता है तो हमें जो है फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब ये बाउंस बैक कितना ऊपर जाएगा इसका हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर मैं इधर चेक करता हूँ जो कि ये एक पुल बैक था, कहाँ से कहाँ तक का, पहले यहाँ से यहाँ तक का ये माइनर पुल बैक था, देन ये मेजर पुल बैक यहाँ पे बना, माइनर का मेजर पुल बैक बना। ठीक है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एक एफवीजी दिखाई दे रही है और इधर भी एक एफवीजी दिखाई दे रही है। मतलब इसका मतलब क्या है, इधर भी पुल बैक से कंटिन्यूअस में दो एफवीजीज है। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग 0.5 का लेवल यूज करेंगे। अब इधर जो मेजर चीज फोकस पकड़ में आएगी आपकी वो आएगी 25,708 का लेवल, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये डेली टाइम फ्रेम का है तो उसके हिसाब से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। वो वीकली टाइम फ्रेम का था, आप लोग देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम का था तो आपको वीकली के हिसाब से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और ऑलरेडी मार्केट ने जो है हमारे लेवल से कितना मूव दे दिया, 350 325 पॉइंट का रिवर्सल दिखा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और यही सेम चीज़ अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है। तो अब ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये लेवल सस्टेन करता है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है और क्लोज कर जाता है, उसके बाद एक और कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर जाती है, मतलब मार्केट में शार्प मूव ऊपर की तरफ आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे यार आप वापिस 2 दिन कैंडल का वेट करें क्लोजिंग करने का। तो जी हाँ, वो दिक्कत ये है कि अभी यहाँ पे भी सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। तो सेलिंग जो है आपको परेशान ना करे, फ्लुएंट में आपको जो मूव चाहिए तो वो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। ऐसा कुछ होगा तभी देखने को मिलेगा, अदरवाइज जो है मार्केट आपको चौपीनेस में अटका के और फिर उसके बाद जो है ऊपर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 4 ओवर के स्ट्रक्चर की। तो 4 ओवर के स्ट्रक्चर में आपको कोई ज़्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं मार्केट में। ठीक है, हमारा काम सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का यहाँ से निकल के आता है। फिलहाल के लिए जो बाइंग निकल के आ रही है वो आपके सामने ईजिली पकड़ में आ रही होगी आपके, जो कि ये 150 से 160 पॉइंट की जो रैली है वो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं विद एनी काइंड ऑफ योर स्ट्रेटजी, एनी काइंड ऑफ योर व्यू। जो भी आपको यूज करना है वो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से। बाकी मेन चीज देखी जाए तो लास्ट में सेलिंग जो है अच्छी खासी देखने को मिली। आप लोग देखेंगे यहाँ से जो है मार्केट में हाई से आज के ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का तो गिरावट के साथ में बंद हुआ है। ठीक है, तो ये क्या चीज था यहाँ पे, ये सेलिंग क्यों देखने को मिली कि वो वही वही चीज थी ना, मेन मेन चीज क्या थी, मेन चीज वही थी यहाँ पे कि भाई क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर आती है नीचे आती है, वो इम्पोर्टेंट चीज थी। आप लोग देखोगे कितना कम फासला था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 पॉइंट का ही फासला मार्केट ने छोड़ा है। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट का। तो अगर सपोज करो मार्केट नीचे क्लोज कर जाता तो आपको अगले दिन अच्छा खासा गैप डाउन या सेलिंग देखने को मिलती। बट अब मार्केट ऊपर क्लोज करा है तो यहाँ तो अब मार्केट में दो चीज हो सकती है, वो क्या होगी वो समझना, ध्यान रखो। देखो अपने मंथली बायस क्या थे पहले वो समझाता हूँ मैं आपको वापस एक बार के लिए, ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आए कि मैं क्या सोचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे और आप भी क्या सोचें। मंथली बायस क्या थे, पॉजिटिव थे क्योंकि प्रीवियस मंथ के ऊपर क्लोजिंग मिली है। ठीक है, मैंने आपको मंथ के स्टार्टिंग में एक वीडियो दी थी जिसमें पूरा डिटेल में अपन डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने अब सेलर्स को देखो यहाँ पे ट्रैप कर लिया, इधर भी ट्रैप कर लिया, अच्छा खासा बेरिश कर दिया लोगों को। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे एक्सटेंड हो गया बिल्कुल। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मार्केट ने आज के दिन पे हमारे पास में ये एक पुल बैक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पुल बैक है, इधर है नहीं, इधर भी नहीं है हमारे पास। इसके ऊपर मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग कर दी है। देखो यहाँ पे पहले स्वीप हुआ, देन फाइनली इधर क्लोजिंग करी। अब ये क्लोजिंग हो चुकी है। अब क्लोजिंग के बाद एफवीजी वगैरह सब कुछ था यहाँ पे मौजूद। ठीक है, अब अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या सीन है, जब ये क्लोजिंग हुई तो वहां से तो पुल बैक देखेंगे हम लोग। तो पुल बैक जो है हमारे पास टॉप पॉइंट ये रहा पड़ा, लेकिन अपना अपन पकड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमें डिस्काउंटेड जोन में देखना। अब डिस्काउंटेड जोन में हमारे पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और ये भी एक शायद ऑर्डर ब्लॉक टैप हो रहा है कि
इसको भी हम लोग ले सकते हैं क्या? ज़ूम करके देख लेते हैं थोड़ा-सा एक बार के लिए। नहीं जी, ये ज़ूम करके टैप करके ये टैप नहीं हो रखा है तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, ठीक है? यही हमारे पास डिस्काउंटेड ज़ोन में है, बाकी और नीचे भी डिस्काउंटेड ज़ोन में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स है, लेकिन शुरुआत यहीं से हो रही है हमारे पास, तो हम लोग स्टार्टिंग वाले को पहली प्रायोरिटी देंगे, ठीक है? अब प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है? अनदर हम एक और कन्फर्मेशन ले सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, या फिर अगर देखो स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं प्लान हो सकता। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग बाय करके इस मंथ के ट्रेड को और लेके जा सकें यहाँ पे ऊपर, ठीक है? यहाँ पे ऑल टाइम हाई के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसे, अप्रोच कर सके, ठीक है? तो ये एक अच्छा सेटअप भी बना है, मंथली बायर्स भी बुलिश हैं और वीकली भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है हमारे लेवल्स के ऊपर, एंड डेली में हमें कंफर्मेशन भी दे दी है मार्केट ने। तो देयर शुड बी पॉसिबिलिटी कि कल हमें स्टार्टिंग में क्या देखने को मिले, इन द मॉर्निंग एक एक्सपायरी है तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिले। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करके कंफर्मेशन देता है तो हम लोग रिस्क प्लान कर सकते हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी कॉल एंड टिप्स, ओनली गिविंग माय एनालिसिस। ऑलवेज टॉक टू योर इन्वेस्टर और ऑलवेज टॉक टू योर फाइनेंसर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है? इसका ध्यान रखना। ये क्या है, लाइन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको सिर्फ सिखाने आए हैं, ना कि कोई कॉल टिप्स देने आए हैं, ठीक है? वो चीज़ है। क्योंकि हर मार्केट की खासियत है कि वो डिस्काउंट और प्रीमियम के साथ चलता है। बायर हमेशा सस्ता खरीदना चाहता है और सेलर हमेशा महंगे में बेचना चाहता है। तो इस वक्त हम लोग कौन है, बायर है, तो हमने क्या देखा कि इस पूरे एरिया में सबसे सस्ती जगह कौन सी है खरीदने की, तो वो एरिया ये वाला है, ठीक है? दूसरी चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो पहले बायर्स एक्टिवेट हुए थे, जो प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके गए थे, क्या वो अभी भी इंटरेस्टेड है क्या प्राइस को ऊपर लेके जाने में, या सिर्फ एक क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन के रूप में ही बनाया गया है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देखते हैं, ताकि हम लोग वापस वहाँ पे उनके साथ में बाय करके पैसा उठा सके उनके साथ में, ठीक है? ये चीज़ है। तो यहाँ मैंने आपको निफ्टी 50 में सारा व्यू समझा दिया है, मंथली का भी और डेली का भी और वीकली का भी, जो सारे क्या कर रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं और आपको जो है किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। बस मेन चीज़ क्या है, 15 मिनट पे अगर यहाँ पे कंफर्मेशन दिया हुआ होता, मतलब कि 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसका इसका कंफर्मेशन 1 मिनट पे दिया हुआ होता, तो वो हमारे लिए और भी अच्छी चीज़ हो सकती थी। बट कोई बात नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट में जो है कुछ चीज़ें हो बनती है, कुछ चीज़ें नहीं बनती है, ठीक है? तो सब कुछ नहीं हो सकता, हमें रिस्क लेना पड़ेगा कहीं न कहीं, तो हमें रिस्क प्लान करना ही पड़ता है। तो हमें अगर अच्छी जगह मिल रही है तो हम उसको प्लान ज़रूर करेंगे, ठीक है? ये चीज़ हो गई। नाउ हम लोग यहाँ पे जो है एंट्री एक और तरीके से कर सकते हैं। हमें कोई यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन कैंडल का दिखे 15 मिनट के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे इनसाइड बार हो गया, स्कोप वगैरह हो गया, सबसे हाईएस्ट जो मैं प्रोबेबिलिटी मेरे जो सेटअप्स मानता हूँ, ठीक है? मतलब कि जो कंफर्मेशन देखता हूँ मैं बहुत ही मेरी एक्सट्रीम एंट्री के ऊपर, मतलब बहुत जल्दी मुझे एंट्री करनी है, तो मैं वो चीज़ फाइंड करता हूँ, और वो अगर मुझे 15 मिनट के ही स्ट्रक्चर पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही अगर इस लेवल के टैप होते हुए मिल जाती है, तो बेस्ट है मेरे लिए, ठीक है? स्टॉप लॉस छोटा मिलता है और मैं आराम से उसको प्ले भी कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा डीप में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? ऐसा कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं अब लोग हमारे बाकी जो है इंडेक्सेस के बारे में भी एक बार नज़र देख लेते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या चल रहा है और वहाँ पे जो हमें किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। देखो मिड कैप में फ़िलहाल के लिए क्या हुआ है, मिड कैप में जो है हमने अभी बात करी थी 15 मिनट की कंफर्मेशन की, जो हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिली नहीं थी, इधर मिली नहीं थी हमें प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन, और मैंने आपको कहा था कि मुझे इसमें डाउट है, तो मैं इसमें सेलिंग की तरफ ही जाना प्रेफर करूँगा मिड कैप में, ठीक है? अब इसमें सेलिंग की तरफ प्रेफर करेंगे मिड कैप में, तो प्राइस ने क्या कर दिया था, इधर हमारा चौक किया था 15 मिनट का, और इधर प्राइस ने इंड्यूसमेंट लेके ये हमारे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस ने टैप कर दिया। इसके बाद हम लोग कंफर्मेशन ढूँढ रहे हैं, तो कंफर्मेशन के बाद में मार्केट ने क्लोजिंग तो दी है, बट अभी भी क्या है इसमें जो है डाउट ये है, मतलब इसमें कंफर्मेशन ये नहीं मिल रही है अभी तक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर की लिक्विडिटी अभी तक भी पेंडिंग है, ठीक है? अब ये लिक्विडिटी पेंडिंग रह सकती है, या तो कल गैप अप में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मार्केट यहीं से ही गिरना आपको शुरू करके दिखाई देगा, ठीक है? देन बाद में इसकी लिक्विडिटी हंट करने के लिए आ सकता है। तो मिड कैप में जो है आपको सावधानी रखनी है यहाँ पे कि जल्दीबाजी में बाय करके मत जाना अभी भी, ठीक है? ना ही कोई सेलिंग करके जाए, अभी वेट एंड वॉच का सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है?
फिर बात करते हैं एक बार सेंसेक्स की। पहले तो सेंसेक्स में जो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन की बात करी थी, उसमें भी दिक्कत है यहाँ पे। तो क्या हम लोग इसकी लिक्विडिटी का एक बार इंतजार करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें भी डाउट था, मुझे इतनी शॉर्ट नहीं थी। देन मैंने उसके बाद खूब एनालिसिस करी, थोड़ा देखा होगा ढंग से तरीके से, तो पता लगा कि भाई इसके नीचे की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, और वो लिक्विडिटी को एक बार हंट करना जरूरी है मार्केट में। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो फिन निफ्टी में जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस लेवल पे आएगा, कोई हमें कंफर्मेशन मिलेगा, देन हम लोग उसके बाद प्लान कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, डबल कंफर्मेशन ऑन 1 मिनट। 1 मिनट पे एक कंफर्मेशन, देन उसके बाद उसके डिस्काउंट जोन में आके एक और कंफर्मेशन मिल जाए, तो वो वैसे भी प्लान कर सकता है। वो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, ठीक है। और निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो निफ्टी बैंक में तो मैंने आपको बताया रखा है कि जब तक बॉस वगैरह नहीं हो कुछ, तब तक कुछ भी मत करो, कि इसके अंदर जो इंड्यूसमेंट है वो तो कोई है नहीं। 4 ओवर में कोई इंड्यूसमेंट तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, प्राइस के पास। तो इसलिए इसमें जो है अभी कुछ भी करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसका सभी लोग क्या करें, ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से कोई भी जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्सेस की यहाँ पे बात हो चुकी है। और अब बात करेंगे हमारे यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी, जिसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पहले शुरुआत करेंगे यूएसडी कैड से। यूएसडी कैड में प्राइस की जो इंड्यूसमेंट था 4 ओवर का, यहाँ पे पेंडिंग था। 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो 15 मिनट पे भी यहाँ पे प्राइस ने जो है बॉस तो कर दिया था हमारा, लेकिन इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे पेंडिंग रह गई थी। अब यहाँ पे 15 मिनट की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इधर मार्केट ने दिया है हमें, क्या कर दिया है, LQ15 तो कर दिया है। विद एफजी किया है कि अगर मैं चेक करूँ तो जी हाँ, विद एफजी शायद। देखो यहाँ पे, देखो ये इनसाइड बार थी, इतनी बड़ी इनसाइड बार थी जिसमें आपको ये एफजी दिख रही होगी, ठीक है। अगर आप ढंग से नहीं देखो गौर से कैंडल को, तो आप लोग इसको क्या मान लोगे, एफजी मान लोगे, और यहाँ से बाय करने की कोशिश करने लग जाओगे, और इस लिक्विडिटी का टारगेट करने लग जाओगे। लेकिन मार्केट में इधर एफजी बनी ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, वो एफजी है ही नहीं, मेजर एफजी है ही नहीं। और एफजी नहीं है इसका मतलब ये सिर्फ लिक्विडिटी को इसको सिर्फ लिक्विडिटी ही कंसिडर करा जाएगा। इसको अपन लोग अब हटा देंगे, अब वो काम का नहीं है अपने, ठीक है। और प्राइस ने डीओबी को यहाँ पे टैप किया। अब हम लोग यहाँ से सेलिंग का व्यू बना सकते हैं प्रॉपर वे में। सेलिंग का व्यू रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें देखो यहाँ पे टैप भी हो चुका है रिफाइनमेंट वाला मेरा ऑर्डर ब्लॉक। देन उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ, तो इधर प्राइस ने हमारे जो ये पुल बैक था यहाँ से ये वाला, इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग करी है। हमें चाहिए इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट जो है अब जाके बनेगा यहाँ पे। देन लेट्स सी उसके बाद क्या होता है, आगे की चर्चा उसके बाद बनने के बाद होगी। यूएसडी जेपीवाई की अगर मैं बात करता हूँ, तो 4 ओवर जाते हैं। जेपीवाई में बिना हमारा इंड्यूसमेंट लिए ही मार्केट यहाँ पे बूम कर गया ऊपर की तरफ, बट कोई बात नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बॉस 4, ठीक है, ये 4 ओवर टाइम फ्रेम का बॉस हो जाएगा यहाँ पे। जीबीपी कैड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जीबीपी कैड में क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के लेवल ब्रेक कर दिया था हमारा, ठीक है। तो हमने इसमें कोई भी यहाँ पे जो है एंट्री प्लान नहीं हुई थी हमारी। देन उसके बाद क्या हुआ, अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस कंफर्मेशन ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। वापस हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भाई मार्केट में कोई कंफर्मेशन मिल रही है क्या। देन प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरी। देन उसके बाद प्राइस ने क्या किया, इधर भी लिक्विडिटी देखो, इधर जाके लिए ये लो कटा है इधर, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी हुई। देन उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक और हाई लगाया, और ये लो कट किया है शायद, हाँ जी, यहाँ पे एक और लिक्विडिटी हुई है, ठीक है। ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद अब मार्केट ने जो है, इधर आप देखोगे, इधर क्या है हमारे पास, इधर कोई हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ मौजूद है क्या। तो इधर आप लोग देखोगे, इधर हमारे पास ये एफ भी मौजूद है, और ये हमारे पास ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। तो प्राइस ने क्या किया है, इस एफ को यूज कर लिया एज ए ट्रैपिंग ऑफ द सेलर्स, ठीक है। और ये करने के बाद प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और ये करने के बाद हमें डिस्काउंटेड जोन से बाय करना था, तो डिस्काउंट जोन निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारा पहला पुल बैक क्रिएट हुआ, यहाँ पे तो क्रिएट नहीं हुआ था, यहाँ पे ये टॉप क्या है हमारे पास, टॉप हम ये रही है ना हमारे पास डिस्काउंट जोन। अगर आप देखोगे डिस्काउंट जोन में हमारे पास में क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के बाद हम गए 15 मिनट का था ना ये। देन हम लोग गए यहाँ पे 3 मिनट के ऊपर। अब 3 मिनट के ऊपर हमें क्या चाहिए, कंफर्मेशन। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया ये हमारा एक और यहाँ पे एमएसएस कर दिया, ठीक है, कंफर्मेशन के रूप में, और एमएसएस कर दिया। अब इसका जो डिस्काउंटेड जोन है हमें वो निकाल लेना है। तो इसका देखो यहाँ पे एक एफपीजी, दो एफपीजी, कंटिन्यूस में दो एफपीजीज मौजूद है इसके अंदर। तो इसका जो डिस्काउंटेड जोन है वो अभी तक तो पुल बैक बना ही नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक चलती जा रही है प्राइस, ठीक है।
अब जैसे ही प्राइस क्या करती है, यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑर्डर ब्लॉक है क्या, कुछ नहीं है, इधर इधर भी नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास डिस्काउंटेड जोन में ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर क्या है, कंटिन्यूस में एफवीजीज है। अगर आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल्स को स्वीप करके और उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर जाती है, तो वहाँ पे भी आप लोग डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस के लिए आप थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पे यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेके चलना, कंफर्मेशन मिल जाए तो, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग रहेगा ना, इसलिए अगर ये टैप हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो प्राइस और ऊपर जा रही है, आपको ये शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन एक और ले लेना, जो भी डिस्काउंटेड जोन का ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ पे जाके फिर प्लान करोगे, तो आपके लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और ये जो आपको पूरा मूव दिख रहा है, ये आप लोग क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। या आपको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिख रही होगी, प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। ये इस ट्रेंड लाइन लिक्विड तक के, यहाँ तक के टारगेट्स का आप लोग क्या कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो। ये सारी लिक्विडिटी आपका इंतजार कर रही है, और ये मूव आपको कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा कि जब एक्चुअल मोमेंटम आना शुरू होता है तो कुछ इस प्रकार का आना शुरू होता है। आपके टारगेट्स होते हैं एक तरफा आने में, और न्यूयॉर्क सेशन चला हुआ है अभी, तो आपको अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा और अच्छे टारगेट्स पे आपको निकल के आ जाएंगे। तो इसको टॉप पे रखे सभी लोग। एनजेड जेपीवाई की बात करूँ तो देखो इसके अंदर हमारा जो ट्रेड है वो अभी तक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वापिस जो है मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, अच्छा खासा फॉल देन रिवर्स आया था, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, यूरो कैड और एनजेडी जेपीवाई ये दोनों क्या है, कोरिलेटेड पेयर है, लेकिन ये नेगेटिव कोरिलेशन के साथ चलते हैं। अगर ये गिरता है तो वो ऊपर जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें तो इसको ये चौक करना पड़ेगा, और इसमें जो है इसको भी चौक करना, दोनों को गिरना नीचे ही है, लेकिन दोनों साथ कैसे गिरे, नेगेटिव रह गए। एक एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे गिरेगा, वो दिक्कत है। अगर एक गिरेगा तो एक ऊपर चल जाएगा, तो दोनों में ही स्टॉप लॉस जाने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है। दोनों में ही सेलिंग के पर्सपेक्टिव ज़्यादा है। तो दिक्कत वही है कि जो है बारी बारी से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए ये गिर रहे हैं, तो बस वो दिक्कत वहाँ पे ये यही आ रही है, इनको गिरने में इसलिए इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो ये आपको टारगेट्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे मार्केट इंतजार करता ही नहीं, बस वो दिक्कत है। यूरो एनजेडी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो इधर बात करते हैं, हमारा इधर हमारा आज एक स्टॉप लॉस गया था यहाँ पे। देखो अब यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग सोचते हो कि भाई ट्रिपल टाइम फ्रेम पे भी कंफर्मेशन के बाद भी स्टॉप लॉस नहीं जाते, नहीं जाते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉप लॉस जाते हैं, लेकिन मार्केट काफ़ी होल्ड करने की कोशिश करता है उस लेवल को, आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 6:30 बजे से मार्केट में होल्ड हुआ 11 बजे तक मार्केट ने होल्ड किया इस लेवल को, ठीक है। कोशिश काफ़ी करी, बट उसके बाद जाके मार्केट ने हमारा एसएल हंट किया यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ है, एसएल है तो कोई दिक्कत नहीं, दे दो। अब इसका नहीं है कि एसएल देना ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता, भाई एसएल देना ही पड़ेगा ना आपको, एसएल तो मार्केट को देना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब मार्केट वापस किसी लेवल पे आते हैं, जैसे कोई अब डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला हमारा, अब यहाँ पे प्राइस आ गई मान लो, अब यहाँ पे आ गए ना कि ना आप लोग कंफर्मेशन ढूंढ के यहाँ से एंट्री कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे पुल बैक्स है, यहाँ पे प्राइस ने हमारा एमएसएस किया, देन वेट फॉर इंड्यूसमेंट, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट का देख लो, ठीक है। ऐसे आप लोग प्लानिंग करके फिर वापस वही कंफर्मेशन के साथ में आप लोग इस लेवल से बाय कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ है। जीबीपी एनज़ाइटी की अगर मैं बात करूँ इधर, तो जीबीपी एनज़ाइटी में देखो इधर क्या हुआ था कि उस दिन मिस्टेक हो गई एक चीज़, वो क्या कि यहाँ पे हमने वो सेलिंग वाला ट्रेड प्लान किया था इधर, वो गलत था। वो कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वो बॉस वगैरह हुआ ही नहीं था। वो क्या हुआ कि इसमें हमने इनसाइड बार थी ना यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया था, इंड्यूसमेंट मान लिया था, तो वो गलती थी। हमने बाद में चेक किया इस चीज़ को कि भाई इनसाइड बार में इंड्यूसमेंट हो सकता है, ऑब्वियसली बात नहीं हो सकता। तो वो इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ, और फिर उसके बाद जो थी लिक्विडिटी पेंडिंग थी हमारी यहाँ पे, इस वाले स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी पेंडिंग रह गई थी हमारी, जो अब फाइनली मार्केट में अचीव हो गई। मेन चीज़ क्या थी इधर की, इधर इंड्यूसमेंट था नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सेल कैसे करते, तो हमने इसका इंतजार ही किया, इसका लिक्विडिटी हंट होने का। नाउ यू कैन प्लान। अब ये हमारा चौक का लेवल था, ठीक है, जो मार्केट में क्या हो चुका है, यहाँ पे स्वीप हो चुका है, और अब यहाँ पे जो है आप लोग प्लान कर सकते हैं कंफर्मेशन वगैरह देख के, वो चीज़। जीबीपी एयूडी की अगर मैं बात करूँ इधर, तो जीबीपी एयूडी में क्या था, इधर भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। अब या तो मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे 15 मिनट के ऊपर, तब तो हम लोग उस टारगेट को ले पाएंगे, अदरवाइज हमें इंतजार करना ही पड़ेगा इनके अंदर। सीएचएफ जेपीवाई में भी इंड्यूसमेंट अभी तक तो देखोगे इधर किधर भी नहीं है मौजूद, तो इंतजार ही करना पड़ेगा। बिटकॉइन में भी सेम चीज़ है, मार्केट जो है जा तो रहा है ऊपर, लेकिन अब इंड्यूसमेंट ऊपर की तरफ मौजूद है, वो भी अभी तो यहाँ पे तो कहीं पे नहीं, क्योंकि ये इतनी बड़ी इनसाइड बार कैंडल बनी थी उस दिन कि सब कुछ इसके अंदर है, तो मार्केट में ये सेलिंग तो आनी है वापस एक बार और। एयूडी एनजाइटी की मैं बात करूँ तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट होते जा रहा है, इंतजार करेंगे।
जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करूँ तो इधर भी जो है इंड्यूसमेंट अभी तक बना ही नहीं है। यूएसडी सीएनएच की अगर मैं बात करूँ तो इधर भी जो है हमें इंतजार करने में ही फायदा है, कुछ भी नहीं है इधर हमारे पास। एनजेडी यूएसडी की बात करूँ तो इधर इंड्यूसमेंट क्रिएट तो हुआ है, अब ये जैसे हंट होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। यूरो यूएसडी की बात करूँ, मैंने इसको अवॉइड कर रखा है, आपको पता ही था मैंने कि जहाँ पे मैंने एंट्री गई थी वहाँ पे हमने ब्रेक इवन पे निकाला इसको, उसके बाद हमें इसके अंदर एंट्री नहीं मिली है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिली। एयूडी यूएसडी जो है हमें अभी 1:5 निकाल के यहाँ पे जो है हमें अब कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर को आप लोग ट्रेड कर सकते हो, मैं कर रहा नहीं हूँ फिलहाल के लिए, मैंने मार्क नहीं कर रखा। गोल्ड की बात करें, गोल्ड में से कि मैंने आपको कहा था कि भाई गोल्ड यहाँ पे खरीदना आपको बेस्ट रहेगा, चाहे फिजिकल खरीदो चाहे आप कैसे भी खरीदने में हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गोल्ड का चार्ट हमें कंफर्मेशन दे रहा है तो ऊपर के लिए दे रहा है, और गोल्ड में जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, अच्छे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं, बहुत प्यारा जो काम करता है। तो आप लोग जो है गोल्ड में देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाना शुरू कर चुका है। हमने आपको बताया था यहाँ पे ऑब्वियसली कहाँ पे 3,933 से बताया था, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से अभी तक मार्केट में कितने ऊपर जा चुका है, ये 1537 पिप्स तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है दोस्तों, ठीक है। और टारगेट कितना ऊपर है, ये पूरा वापस जहाँ से ऑल टाइम हाई आया था यहाँ तक का पूरा टारगेट आप लोग देख सकते हैं, सोचो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आपने सही टाइम पर अगर फिजिकल भी खरीद लिया तो भी आप अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। तो वो भी जो है एक बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मैंने बताया था, अब वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट का इंतजार करना है। तो इसका ही जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट ने होगी यहाँ पे ही कर लिया, बहुत जल्दी से किया मार्केट ने, सिर्फ 2-3 कैंडल्स में ही मार्केट ने ये कर दिया। अब बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है तो आप लोग कैसे ट्रेड करोगे, तो मैं अवॉइड करता हूँ जनरली ऐसे केसेस में। कोई नया अच्छा खासा स्ट्रक्चर बने, बड़ा सारा स्ट्रक्चर बने, तब तो मैं इसमें ट्रेड भी करने वाला हूँ, अदरवाइज तो इसमें अवॉइड करने में ही भलाई रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का। सी एच एफ की बात करते हैं, हमारा यहाँ पे जीबीपी सी एच एफ, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो है हमारा इंड्यूसमेंट पेंडिंग है 4 ओवर का, तो उसमें भी इंतज़ार करेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी इन सब में तो अभी भी कुछ भी नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है अभी भी, ठीक है। इसके अंदर मार्केट में चौक है, यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट का देखोगे तो यहाँ पे तो है, लेकिन इसमें गिरने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी हम लोग इसको मार्क करके रखेंगे। अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो हमें वापस चौक होता हुआ दिखाई देगा मार्केट में, और फिर हम लोग जो है इसमें वापस बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। सी एच एफ की बात करता हूँ इधर, तो इधर जो है हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में था बॉस 4 हुआ था यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हम लोग कुछ कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे इसमें, ठीक है। और मैंने आपको कहा था इसके अंदर कि इसमें जो है हम लोग इस हाई की लिक्विडिटी का इंतजार कर रहे हैं अगेन, ठीक है। तो इसमें तो मैं इंतजार ही करूंगा, अभी मैं कुछ भी इसके अंदर ट्रेड जो है प्लान नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा सी एच एफ का भी। तो कुल मिला के बाद जो है अभी हमारे पास में मेजर जो ट्रेड मिलने वाला है वो जीबीपी कैड में मिलने वाला है, ठीक है। और रही बात यूएसडी कैड की, तो इनके अंदर जो है आप लोग 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स को ट्रेड कर सकते हैं अभी के लिए। मेजर ट्रेड हमारे चल रहे हैं एनजेडी जेपीवाई के अंदर, और यूएसडी सॉरी यूरो कैड में तो हमारा हो चुका है ना ऑलरेडी। तो इन दो में जो इसमें तो हमारा चल रहा है, और इन दो के अंदर आने वाली ट्रेड अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो आप लोग इन सभी को ध्यान रखें। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि निफ्टीज़ में और बाकी दिन में भी आपको जो ये अपडेट्स मिलेंगी कन्फर्मेशन वगैरह की, वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन हुए, आपको बहुत बेनिफिट्स आने वाले टाइम पे मिलने वाला है मेरे चैनल से, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करिए, आराम से करिए, ज़्यादा लॉट साइज बड़े मत लीजिएगा, ठीक है। लालच के चक्कर में ज़्यादा काम फैलाना नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रिस्क डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।